ये जो मारंग बुरु को जैन लोगों को समर्पित कर दिया गया है, तो हम आदिवासियों का ईश्वर को कैसे आप बेच देंगे? तो हम लोग भी राम मंदिर आंदोलन की तरह उग्र हो जाएंगे, आक्रामक होंगे। और जैसे बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था, आदिवासी सेंगेल अभियान पूरे देश के आदिवासियों को लेकर ये जैन मंदिर सब जो है पारसनाथ पहाड़ में हम भी ध्वस्त करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। मारंग बुरु अर्थात पारसनाथ पहाड़ को आदिवासियों को वापस किया जाए, हमारा आस्था विश्वास पर चोट किया जाएगा तो हम मजबूर हो सकते हैं। और 2023 साल में सरना धर्म कोड भी लागू किया जाए। जेएमएम तो फेल हो चुका है, इसका 32 का झुंझुना भी खत्म हो गया है, वो भी फुस हो गया। अभी ये नियोजन नीति भी हाईकोर्ट में फुस हो गया। ना बीजेपी के पास, ना कांग्रेस, ना जेएमएम, ना आजसू और जो भी पार्टियां हैं, किसी के पास संविधान सम्मत प्रैक्टिकल नियोजन नीति नहीं है। नमस्कार, न्यूज़ विंग में स्वागत है आपका। मैं हूं रफ़ी समी। जिस तरह से पारसनाथ मामला लगातार झारखंड में तूल पकड़ता नजर आया, इस बाबत लगातार जो है पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने आवाज़ बुलंद किया। एक बार फिर से वो आवाज़ बुलंद करते नज़र आ रहे हैं और इस बार साफ कहना है मारंग बुरु वापस हो, प्रखंड वार नियोजन नीति लागू किया जाए। और क्या कुछ कहना है, हम सीधे मुखातिब होंगे। जिस तरह से लगातार आप आवाज़ बुलंद करते चले आ रहे हैं पारसनाथ मामला, लेकिन आपने देखा कि रिज़ल्ट क्या हुआ, आपकी आवाज़ को कहीं ना कहीं दबा दी गई। इस बार क्या आपकी डिमांड है, क्या एक्शन आपके तरफ से रहेगा? झारखंड के गिरिडीह जिला में जो पारसनाथ पहाड़ है वो हम आदिवासियों का ईश्वर है, उसको हम लोग मारंग बुरु कहते हैं। इस मारंग बुरु को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 5 जनवरी 2023 को लिख कर बेचने का काम किया है, अर्थात हमारे ईश्वर को जैन धर्म वालों को बेच दिया है। इसके खिलाफ हमारा मारंग बुरु बचाओ भारत यात्रा चालू है, जारी है और विरोध भी जारी है। हमारी मांग है अविलंब मारंग बुरु अर्थात पारसनाथ पहाड़ को आदिवासियों को वापस किया जाए और 2023 साल में सरना धर्म कोड भी लागू किया जाए। और इसके ऊपर में अभी तक सरकारों का कोई फैसला नहीं आया है, ना भारत सरकार, ना राज्य सरकार, ना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का। इसलिए हम लोग 11 फरवरी को झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम में एक दिन का रेल रोड चक्का जाम करेंगे, जोरदार करेंगे। पूर्वी भारत पैरालाइज हो जाएगा। और यदि इसके बाद भी इनका कोई फैसला नहीं आता है तो 11 अप्रैल 2023 से हम लोग अनिश्चितकालीन रेल रोड चक्का जाम पूरे भारत देश में करेंगे। तो ये मारंग बुरु के ऊपर में हमारा मामला है कि ये हमारा ईश्वर है। और इस पर दूसरी बात हम ये भी कहना चाहते हैं, जैसे आखिर ये जो मारंग बुरु को जैन लोगों को समर्पित कर दिया गया है, तो हम आदिवासियों का ईश्वर को कैसे आप बेच देंगे? हमारे धर्म का कोई मामला बनता है कि नहीं? हमारे धर्म के ऊपर जो आस्था और विश्वास है आपने चोट कर दिया है, तो हम आदिवासियों के लिए ये मामला करो या मरो वाला है। और इसलिए हम लोग फिर एक बार भारत सरकार, राज्य सरकार और ये जो अल्पसंख्यक आयोग है, इनको आखिरी मौका देना चाहते हैं। यदि ये हमारे पक्ष में फैसला नहीं करेंगे तो हम लोग भी राम मंदिर आंदोलन की तरह उग्र हो जाएंगे, आक्रामक होंगे। और जैसे बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था, आदिवासी सेंगेल अभियान पूरे देश के आदिवासियों को लेकर ये जैन मंदिर सब जो है पारसनाथ पहाड़ में हम भी ध्वस्त करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। हम नहीं चाहते हैं। अरे इस देश में 2011 की जनगणना में सरना धर्म लिखाने वाले हम लोग 50 लाख से ज़्यादा थे, जैन धर्म वाले थे 44 लाख। तो उनको आप धर्म का भी मान्यता देंगे, उनके ईश्वर, उनके धर्म, उनका तीर्थ स्थान को आप बचाएंगे, तो हम आदिवासी का अपना झारखंड राज्य, आदिवासी राज्य में हमारा ईश्वर मारा जाएगा, धर्म मारा जाएगा, हमारा आस्था विश्वास पर चोट किया जाएगा, तो हम मजबूर हो सकते हैं। तो इसके लिए सरकारों को सावधान होना है, इसको लाइटली नहीं लेना है। तीसरी बात हमारी है कि झारखंड बने 22 साल हो गया, ना आसानी नीति बना, ना आरक्षण नीति बना, ना नियोजन नीति बना। अभी भी मामला पेंडिंग है। इससे शिक्षित बेरोजगारों का भयानक शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है।
तो आज ही खबर कागजों में आया, दीपक प्रकाश जो बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, माननीय सांसद भी हैं, उनका कहना है कि जेएमएम पार्टी अविलंब बनाओ ये नियोजन नीति। अरे आपकी तरफ से भी तो कोई प्रस्ताव आना चाहिए। जेएमएम तो फेल हो चुका है, इसका 32 का झुंझुना भी ख़त्म हो गया है, वो भी फुस हो गया, अभी ये नियोजन नीति भी हाईकोर्ट में फुस हो गया। तो ऐसी अवस्था में हमारा कहना है, लगता है 22 वर्षों में सब पार्टियों को आजमाया गया, किसी के पास ठोस नीति स्पष्ट नहीं है। तो नियोजन नीति लेकिन बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमारा प्रस्ताव है कि प्रखंडवार नियोजन नीति को लागू किया जाए। इसका मतलब ये है कि झारखंड सरकार के पास जितना भी सरकारी गैर सरकारी नौकरी है, उसका 90% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों को आवंटित किया जाए, अर्थात प्रखंडों को, ग्राम पंचायत क्षेत्रों को, और उस आवंटित नौकरियों का प्रखंड वाइज कोटा बना दिया जाए और उस प्रखंड वाइज कोटा को उसी प्रखंड के आवेदकों से भरा जाए और उस प्रखंड में जिस जाति की आबादी का जो अनुपात होगा उस हिसाब से बांट दिया जाए, तो मामला सेटल हो जाएगा और ये 2-3 महीनों में ये मामला पूरी तरह से सफल होगा। अभी तक ना किसी पार्टी ना सरकार के पास इसका कोई स्पष्ट रूपरेखा है। तो हम जो प्रस्ताव अभी सामने रखे हैं ये बिल्कुल संविधान सम्मत है। प्रखंड वाइज आप चाह रहे हैं? प्रखंड वाइज नियोजन नीति, तो इसको सरकार लागू करे, नहीं तो बताए ये कैसे गैर कानूनी हो सकता है। आपने जैसे कहा प्रखंड वाइज लागू करे, ये आप नियोजन नीति को लेकर के कह रहे हैं। साफ आपने कहा कि जहां हेमंत सरकार झुनझुना बजा रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी झुनझुना ही बजा रहे हैं। हाँ, झुनझुना इसलिए बजा रहे हैं, कहेंगे आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपकी सरकार दिल्ली में भी है, आप यहाँ भी सरकार बना चुके हैं, आप भी नियोजन नीति ठीक से नहीं बना पाए थे, अभी तो कुछ बनाइए, अभी तो कुछ बताइए। तो लगता ऐसा है, ना बीजेपी के पास, ना कांग्रेस, ना जेएमएम, ना आजसू और जो भी पार्टियां हैं, किसी के पास संविधान सम्मत प्रैक्टिकल नियोजन नीति नहीं है। तो इसलिए हमारा जो प्रस्ताव है, प्रखंडवार नियोजन नीति लागू करो। इसमें और एक फ़ायदा ये है, यदि कोई नियोजन नीति लागू भी हो जाएगी तो नियोजन यदि सेंट्रलाइज होगा तो रांची से होगा, खूब घूसखोरी चलेगा, खूब भ्रष्टाचार चलेगा। लेकिन प्रखंड वाइज कोटा बना के उसी प्रखंड के लोगों से भरा जाएगा, तो जितने आदिवासी मूलवासी गांव देहात में है सबको नौकरी मिलेगी, बहुत अच्छा होगा, उनका सपना पूरा होगा। अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो झारखंड में जब भी चुनाव आता है कोई ना कोई पार्टी जीतती है, लेकिन हमेशा आदिवासियों की हार होती है, क्योंकि किसी पार्टी के पास आदिवासी एजेंडा नहीं है। तमाम जो प्रमुख आदिवासी नेता है विभिन्न पार्टियों में, वो भी वोट के समय तक एसटी रिजर्व से आ जाते हैं, बाद में आदिवासी भूल जाते हैं। तो हम लोग आदिवासी संगठन अभियान की तरफ से इसीलिए आदिवासी एजेंडा, ये जो मारंग बुरू बचाओ का एजेंडा, सरना धर्म कोड का एजेंडा, CNT-SPD कानून का एजेंडा, विस्थापन पलायन रोकने का एजेंडा, इन चीज़ों को लेकर आंदोलन में हैं। और सभी पॉलिटिकल पार्टी, आदिवासी संगठन, सरना समितियों से आग्रह करेंगे 11 फरवरी का रेल रोड चक्का जाम में उन लोग को साथ देना चाहिए। और बीजेपी से हम लोग को ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि हम लोग का अभी भी भरोसा है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर और उनको बनाने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पर। और हम लोगों ने नारा भी दे दिया है कि बीजेपी सरना धर्म कोड दो, आदिवासियों का वोट लो। वाकई में इस बार काफ़ी आपको उग्र नज़र आ रहे हैं, उग्र बयान भी आपका आया है। जिस तरह से आपने कहा कि मारंग बुरू वापस करो, आंदोलन करेंगे, अन्यथा धार्मिक स्थलों पर भी हमला होगा। हाँ, यदि आप हमको मजबूर करेंगे, आखिर हमारा भी धर्म है ना, हमारा भी ईश्वर है, हमारा भी इस धर्म के प्रति आस्था और लगाव है, विश्वास है। आप हमको मार के जैन धर्म वालों को यहाँ मालिक बनाएंगे, हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। अब भारत के संविधान में अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक मान्यता का मौलिक अधिकार भी है, तो हिंदू मुसलमान ईसाई को आप मौलिक अधिकार देंगे मान्यता, और हमको नहीं देंगे। हमने क्या पाप किया है? तो ये तो हमारे साथ घोर अन्याय, अत्याचार, शोषण है। और इसीलिए बिरसा मुंडा, सिद्धू मुर्मू, वीर बुद्धू भगत, तेलंगा खड़िया, पोटो, हम लोग बहुत जो वीर शहीद लोग अंग्रेज़ों से लड़ा, इस देश में पहले हम ही लोग लड़े,
तो हम लोग अपने धर्म बचाने, ईश्वर बचाने, आदिवासी और मूलवासी को बचाने के लिए इस बार यदि मजबूर किए जाएंगे तो उग्र आंदोलन करेंगे। राम मंदिर आंदोलन की तरह हम लोग आक्रामक होंगे। और अभी हम लोगों ने रिकंसिडर किया है कि अनिश्चितकालीन रेल रोड चक्का जाम को अभी हम लोग केवल एक दिन 11 फरवरी को करेंगे, लेकिन 11 अप्रैल से हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए भी तैयारी करेंगे। इस बीच में यदि कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता है तो हम लोग को उग्र होकर आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा। तो मतलब माना जाए कि अगर मांगे नहीं पूरी हुई तो एक बड़ा संघर्ष झारखंड में देखने को मिला जा सकता है। बिल्कुल मिलेगा बड़ा संघर्ष, इसलिए कि बाकी जितना प्रमुख पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, प्रमुख पॉलिटिकल लीडर्स हैं, अरे ये हम आदिवासियों के एजेंडा, मतलब हमारा जो मूल मुद्दा है, कुछ बोलते नहीं हैं, खाली वोट की तैयारी करते हैं। वोट में कोई ना कोई पार्टी जीतता है, लेकिन आदिवासी समाज से कोई पार्टी या कोई नेता बड़ा नहीं हो सकता है। तो आदिवासी लोग अभी बहुत खपा हैं, भीतर से बहुत दुखी हैं। तो उन लोग का जो दुख है, जो आग है, ये भड़क के कोई ज्वालामुखी न बन जाए, और हम लोग बनाएंगे, क्योंकि नहीं तो ये लोग करो या मरो की स्थिति में फंसे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद सालखन मुर्मू जी, जिन्होंने कहीं न कहीं एक बार फिर से सरकार को चेतावनी दी है और साफ कहा है कि 11 फरवरी तक इनका मांग पूरा नहीं होता है तो पहला ट्रेलर स्टार्ट होगा 11 फरवरी को। उसके बाद 11 अप्रैल से उग्र आंदोलन झारखंड में देखने को मिलेगी। देखने वाली बात होगी कि इनकी मांगे इनके आंदोलन से पहले पूरी हो जाती है या फिर एक बार फिर से झारखंड में एक बड़ा संघर्ष देखने को मिलता है। सहयोगी नूतन के साथ रफ़ी समी, न्यूज़ विंग, रांची। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाए इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very, very happy new year. Delhi Public School, admission going on, nursery to class 11, CCTV से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था, योग्य शिक्षक, म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल,